हेलो स्टूडेंट्स, एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 5.3 लीनियर इक्वेशन। आप लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस में जस्ट 2 सेकंड लूँगा। आप लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस का करने का बहुत सारा पैटर्न होता है। एक होता है सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और सबसे लास्ट में जो होता है दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये मेथड जो है ये लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मेथड समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले मैं बहुत एक ईजी सम्स दे के पहले आप लोग को समझाऊँगा, उसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड सम्स लेके इसी मेथड में और एक सम्स करेंगे ताकि आप लोग का कंसेप्ट जो है वो टोटली क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको जैसे कि लीनियर इक्वेशन आप जानते हैं कि आपका 2 लाइन दिया हुआ रहेगा, दोनों में एक y रहेगा और एक न्यूमेरिकल रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो लाइन आपको दिया जा रहा है, यानी कि ये जो लाइन आपको दिया गया दैट इज़ 3x + 2y = 4, इसको हमको सारे चीज़ को एक साइड ला के इक्वल टू साइन जो है उसका बगल में हमको 0 लिखना है। इसका मतलब ये हो गया, इसको हम लिखेंगे, ये लिख देंगे, ये 3x + 2y, ठीक है। ये 4 को मैं इस तरफ लाता हूँ, तो 4 इधर में था, क्या था, +4 था, तो यहाँ आने से हो जाएगा -4 = 0। ओके, लाइक द सेम वे 9 को अगर मैं इधर में लाता हूँ तो 9 का साइन प्लस है, इधर आने से -9 = 0, तो हो जाएगा -9 = 0। दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो काम है ये करना है कि एक साइड को 0 कर देना है। उसका बाद हमको क्या करना है, ज़रा गौर से देखिए। मैं 3 बिल्डिंग बनाऊंगा, 3 बिल्डिंग, एक एक्स का बिल्डिंग, एक वाई का बिल्डिंग और एक न्यूमेरिकल का बिल्डिंग। मतलब क्या है, देखिए, ये देखिए, एक एक्स का बिल्डिंग, इसको मान लीजिए बिल्डिंग, ठीक है। एक वाई, यहाँ पर दोनों में वाई है, वाई का बिल्डिंग। अब जब ये बिल्डिंग आप बना रहे हो विथ साइन लेके बनाना है, देखिए इसका जो साइन है प्लस विथ साइन लेके आपको बिल्डिंग बनाना है। फिर क्या करना है, हमको न्यूमेरिकल वाला जो है उसका बिल्डिंग बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल है, तो इसका एक तो बिल्डिंग बन गया, ठीक है। तो ये तीनों बिल्डिंग 1, 2 और 3, एक्स का बिल्डिंग, वाई का बिल्डिंग एंड न्यूमेरिकल का बिल्डिंग, ये कर लिया। करने का बाद यानी कि आप अपना कॉपी में अपने आप समझने के लिए आप ऐसा कर लोगे, ठीक है। उसका बाद हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे, एक तो बड़ा सा दाग देंगे, फिर y लिखेंगे, एक तो बड़ा सा दाग देंगे, फिर 1 लिखेंगे और एक बड़ा सा दाग देंगे, ठीक है। अब जो हमको करना है, जब मुझे x वाला बिल्डिंग जो है इसको, यानी कि यहाँ पर x है, x का काम जब हमको करना है दैट मीन्स व्हेन x इज़ एक्टिव, x को मैं हाथ से बंद कर दूंगा, यानी कि x का तरफ हम काम करेंगे x का, लेकिन x का तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, तो इसको हम ब्लॉक कर दिया, ठीक है। काम होगा y का साथ न्यूमेरिकल का, ठीक है। अब क्या काम होगा, यानी कि इसका जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स मतलब y का साथ जो पार्ट हिस्सा लगा हुआ है, इसको y का कोएफिशिएंट्स 2 है, y का कोएफिशिएंट्स नीचे में क्या है, 5 है। तो ये कोएफिशिएंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इसको ध्यान रखना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो x बंद हो गया, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, ये y है, ऊपर से नीचे 2 × विथ साइन -9, साइन का साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर से नीचे, फिर y का ही जो बिल्डिंग है y का ही नीचे से ऊपर 5 × -4, ठीक है। और दोनों का बीच में एक तो फॉर्मूला के लिए माइनस साइन देना बहुत ज़रूरी है। जब मैं y का पास आ जाऊंगा तो फिर y को हाथ से ब्लॉक कीजिए। आपका सामने में न्यूमेरिकल वाला बिल्डिंग खुला हुआ है, तो न्यूमेरिकल वाला बिल्डिंग का ऊपर से नीचे -4 इंटू ये नीचे -4 × 8, फिर इसी बिल्डिंग का -9 नीचे से ऊपर -9 × 3, दोनों का बीच में आ जाएगा माइनस साइन, ये माइनस साइन है, ठीक है। फिर जब मैं न्यूमेरिकल वाला बिल्डिंग में पहुंच जाऊंगा तो न्यूमेरिकल को हाथ से ब्लॉक कर देंगे, रहेगा ये वाला, तो हो जाएगा 3 × 5 और फिर 8 × 2, 8
इंटू 2, दोनों का बीच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस। बस दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप। ये स्टेप अगर कोई कर लेता है तो बाकी सम्स उसके लिए करना कोई बात ही नहीं है, बहुत सिंपल है। अब मैं उसको सिर्फ जस्ट हमको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हो जाएगा x, 9 2 ज़ा -18, माइनस माइनस प्लस 20, ठीक है। फिर यहाँ पर y है 4 8 ज़ा -32, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 27, ये माइनस माइनस प्लस, ओके। और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, माइनस 8 2 ज़ा 16, हो गया। अब ये ऊपर का जगह हम मिटा दे रहे हैं इसको हम, ठीक है। अब ये देखिए बहुत सिंपल है, x इक्वल टू यहाँ से हम कर रहे हैं x इक्वल टू 20 से 18 यानी से 2 होता है, और फिर यहाँ पर y है y 27 और है -32 यानी कि -5 होगा, और फिर यहाँ पर है आपका 15 -16 यानी कि -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। अभी बहुत सिंपल है, देखिए दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, यानी कि ये लोग सबको के साथ बराबर है, तो हम क्या किसका साथ कंपेयर करेंगे, इसका साथ इसका कंपेयर करेंगे, यानी कि x/2 इज इक्वल टू, अगर ये -1 है देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा -2, क्रॉस मल्टीप्लाई। लाइक द सेम वे y/-5 इक्वल टू, अगर -1 होता है तो y आपका हो जाएगा -5 इंटू -1 इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू आया 5 और y का वैल्यू आया -2। प्लीज़ 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 आप सबको ये रिक्वेस्ट है, इसी सम्स को 2-3 बार नहीं देख कर प्रैक्टिस कीजिए। मेथड आपका दिमाग में जब बैठ जाएगा अच्छा से, तो इसका बाद जो कॉम्प्लिकेटेड सम्स मैं देने वाला हूँ वो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। तब हम एक्सप्लेन करने का हमको मौका नहीं मिलेगा, तब हम सिर्फ सम्स करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कॉमेंट्स करना, ठीक है। नेक्स्ट सम्स एम.एल. अग्रवाल एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 2 रोमन पार्ट 2। ये सम्स आप देखिए थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, और हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे कैसे किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट सम्स में मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिए। अभी सब आप लोग गौर से देखिए इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले ज़ीरो करना है, तो ये लाइन को हम लोग कैसे ज़ीरो करेंगे, ये जो 2ab है इसको शिफ्ट कर देंगे, तो शिफ्ट करने से इसका साइन क्या है प्लस है, तो इधर आने से ये हो जाएगा माइनस, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। Like the same way it will come here, it's become minus, it's become 0, ठीक है। अब हमको बिल्डिंग बनाना है, एक इसका बिल्डिंग हो गया, ठीक है, एक इसका बिल्डिंग विथ साइन लेना पड़ेगा, और फिर एक अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल का बिल्डिंग हो गया। ये आपका x का बिल्डिंग, y का बिल्डिंग, एंड ये जो कांस्टेंट टर्म होता है यानी कि न्यूमेरिकल बोलिए या तो कांस्टेंट टर्म, उसका बिल्डिंग। अब हमको नीचे में लिखना है x लिखना है, और फिर हमको यहाँ पर y लिखना है, और फिर हमको यहाँ पर 1 लिखना है, ठीक है। जब x का काम करेंगे तो क्या करेंगे, x को ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो मेरा सामने में खोला हुआ है y वाला बिल्डिंग और न्यूमेरिकल वाला बिल्डिंग। अब y वाला बिल्डिंग में कोएफिशिएंट्स क्या है, a है, कोएफिशिएंट्स y को छोड़ के, तो हो जाएगा a इंटू ऊपर से नीचे -4 है, ये मेरा -4ab पूरा है, तो हो जाएगा -4ab। फिर आ जाएगा नीचे से ऊपर -a माइनस, ब्रैकेट दीजिए प्लीज़, -a इंटू -2ab, वो पार्ट में चलेगी, हम थोड़ा सा इसको इक्वल टू कर दे रहे, और ये दोनों साइन का बीच में आएगा एक तो माइनस, ठीक है। तो हो गया इसका काम। अब आ रहा y का, y जब करेंगे y को ब्लॉक कर देंगे, तो सामने में खुला हुआ है मेरा न्यूमेरिकल वाला बिल्डिंग, तो इसका आ जाएगा पूरा -2ab, यानी कि पूरा -2ab ऊपर से नीचे इंटू बी, जगह नहीं मिल रहा है, तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट कर दे रहे हैं हम, फिर इधर में आ जाएगा नीचे से ऊपर -4ab इंटू 2b, ये चले गया मेरा y वाला पोर्शन, ठीक है। दोनों का बीच में क्या साइन आएगा, ये माइनस साइन है, ठीक है। अब मेरा काम है इसका 1 का जब टाइम आएगा तो क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो बचा हुआ है अभी ये पोर्ट खोला हुआ है, तो हो जाएगा 2b इंटू -a, तो हो जाएगा 2b इंटू -a, ठीक है। और फिर हो जाएगा माइनस नीचे से ऊपर b इंटू a, यानी कि b इंटू a,
b इंटू ए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी अभी हमको क्या करना है, इसको करके देखना है। यहाँ पर लिखेंगे x लिखेंगे, हो जाएगा माइनस 4a²b, फिर माइनस 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 3 ठो माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2a²b। ठीक है, फिर इसका जो पार्ट आएगा हो जाएगा माइनस 2ab²। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा प्लस 8ab²। ठीक है, और फिर जब यहाँ पर आ जाएगा, इसका आ जाएगा ऊपर में 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस 2ab, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ab। इम्पॉर्टेंट पार्ट खत्म हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे में जगह नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर माइनस 4a²b है और माइनस 2a²b हो जाएगा x, दोनों माइनस से काम हो जाएगा, फंक्शन ऐड हो जाएगा, यानी कि माइनस 6a²b। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 2ab² और यहाँ पर है प्लस 8ab²। तो प्लस 8ab² से 2ab² अगर चले जाता है तो होता है 6ab²। ठीक है, और इसका जो पोर्शन है यहाँ पर है माइनस 2ab माइनस ab, तो हो जाएगा माइनस 3ab, ऊपर में आ जाएगा 1। ठीक है, ये पूरा पार्ट खत्म हो गया और थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आपका भी, अब इसका साथ इसका कंपेयर किया जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 6a²b इक्वल टू माइनस 3ab। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6a²b डिवाइडेड बाई 3ab, ab कैंसिल, 3 कैंसिल, तो हो गया, इसका आंसर आ गया 2a। वीडियो अच्छा लगने से लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। और y का जगह में आ जाएगा 6ab² और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3ab। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, ये ऊपर में चले जाएगा 6ab² माइनस 3ab। ठीक है, तो यहाँ से a कटेगा, a कटेगा, ये b कटेगा, ये b कटेगा, तो ये 2 हो जाएगा माइनस 2b। तो x का आंसर आया 2a और y का आंसर है माइनस 2b। हम थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन किया, लेकिन आप लोग का मेथड आपको समझ में आता है तो आप लोग खुद से भी एक बार जब कॉपी में कीजिएगा, आई एम श्योर के द आंसर विल बी राइट।